You are welcome to Sports World. नमस्ते। आज हम एक बेहद खास किताब पर बात करने वाले हैं। MC मैरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकेबल। जी हाँ, अनब्रेकेबल। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये मैरी कॉम की पूरी कहानी बयां करता है ना? बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीतों को गिनाना नहीं है, बल्कि किताब के जरिए उनकी कही बातों को, उनके एहसासों को थोड़ा और गहराई से समझना है। सही कहा। क्योंकि अक्सर हम सिर्फ मेडल देखते हैं, लेकिन उस मेडल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो इस किताब में दिखता है। और कहानी शुरू होती है मणिपुर के एक छोटे से गांव कांगतेई से। हाँ, वो लिखती हैं अपने बचपन के बारे में, कैसे एक आम किसान परिवार था, खेतों में काम करना, भाई बहनों के साथ शरारतें, थोड़ी जिद्दी भी थी वो। और बॉक्सिंग का कीड़ा कहाँ से लगा, वो भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, वो डिंको सिंह की जीत थी 1998 एशियन गेम्स वाली। उसको देखकर लगा कि हाँ, ये करना है, लेकिन उस वक्त माहौल बिल्कुल अलग था। लड़कियों के लिए बॉक्सिंग मतलब। हाँ, यही तो। किताब में ये बात बहुत ईमानदारी से लिखी है। गांव वालों की बातें, यहाँ तक कि उनके पिताजी भी, वो शुरुआत में बिल्कुल राजी नहीं थे। डर था उन्हें कि चेहरा बिगड़ जाएगा, शादी कैसे होगी, ये सब बातें। बिल्कुल। और ये सिर्फ सामाजिक सोच की बात नहीं थी, साधन भी तो नहीं थे, न कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, न डाइट का पता। सोचिए, बिना कोच के बस दूसरे लड़कों को प्रैक्टिस करते देखकर सीखना, ये जुनून नहीं तो और क्या है। सही। और इसी जुनून की असली परीक्षा तो तब हुई जब शादी हुई, फिर बच्चे हुए। हाँ, वो दौर ज्यादातर लोगों ने मान लिया था कि अब मैरी कॉम का करियर खत्म। क्योंकि बॉक्सिंग जैसा फिजिकल स्पोर्ट और मां बनना, ये दोनों साथ निभाना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन यहीं पर किताब का सबसे मानवीय पहलू सामने आता है। मैरी सिर्फ अपनी वापसी की कहानी नहीं बताती। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उस डर के बारे में लिखती हैं जो मां बनने के बाद आया। शरीर बदल गया था, स्टैमिना वापस लाना कितना मुश्किल था वो सब। हाँ, वो पढ़कर लगता है कि अरे, चैंपियन भी इंसान होते हैं, उन्हें भी शक होता है, डर लगता है। और यहीं पर उनके पति ओनलाकोम का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। किताब में मैरी ने खुलकर बताया है कि ओनला का साथ न होता तो शायद। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ हौसला नहीं दिया, बल्कि घर संभाला, बच्चों को देखा, ताकि मैरी ट्रेनिंग कर सकें। ये अपने आप में एक मिसाल है। सही कहा। ये उस सोच को तोड़ता है कि औरत को चुनना पड़ता है, या तो परिवार या करियर। और फिर जो वापसी हुई, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, ओलंपिक मेडल आया, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, लिस्ट तो लंबी है। जी, पर किताब पढ़ने के बाद ना, इन मेडल्स के पीछे का पसीना, वो चोटें, वो परिवार से दूरी, वो सब महसूस होता है। हाँ, और भाषा इतनी सरल है, जैसे वो खुद बैठकर सुना रही हो, कोई लाग लपेट नहीं। अपनी हार, अपनी कमजोरियां सब बताया है। एक जगह वो कहती हैं, मैंने खुद से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगी। ये लाइन मतलब पूरी कहानी कह देती है। तो इस किताब से, इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या है इसका निचोड़? मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स कहानी नहीं है, ये हिम्मत की कहानी है। ये दिखाती है कि औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती, माँ बनकर भी दुनिया जीत सकती है। हाँ, और ये भी कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर इरादा पक्का हो तो रास्ता निकल ही आता है। बिल्कुल। और ये भी कि कामयाबी अकेले नहीं मिलती, परिवार का साथ, कोच का भरोसा, ये सब बहुत मायने रखता है। मैरी की जीत में बहुत लोगों का हाथ है। सही कहा। ये अटूट लगन और साथ मिलकर बढ़ने की कहानी है। तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाता हूं सबके लिए, जो शायद किताब पढ़ने के बाद भी मन में रहता है। क्या सवाल? कि हमारी असली लड़ाई आखिर होती किससे है? बाहर की मुश्किलों से, समाज की बातों से, या फिर अपने अंदर के उस डर से जो बार बार कहता है कि तुमसे नहीं होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।